स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको टैली प्राइम के अंदर मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज़ करना सिखाने वाले हैं कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का तब यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जब भी आपने टैली प्राइम में एंट्री पास की होगी तो आपने वहाँ पर एडवांस रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट, इन सभी ऑप्शन को भी आपने देखा ही होगा। इन सब का भी यूज हम एकदम डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। मतलब अगर आप टैली पे काम करते हैं या एज अकाउंटेंट अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो कम से कम आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल तो आना ही चाहिए। और इसका यूज़ करने का रीज़न हमारा क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी को एडवांस में पैसा दिया, अब आगे हमने कोई खरीदारी की है तो हम दोबारा पैसा तो देंगे नहीं, भाई पुराने बिल में से पैसा हमारा कट हो जाए। इस तरह मान लीजिए एडवांस पैसा मिला है तो इन सारी एंट्रीज़ को कैसे करते हैं और इन सब कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इनको समझना है, कैसे आपसे कोई हिसाब किताब पूछे तो आप बिना टैली में देखे बता सकें, यही सब कुछ आज की क्लास में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक कंपनी नेम है। कंपनी का नाम क्या है? एपेक्स इंडिया अकाउंट। तो ये हमारी कंपनी है जिससे हमारे सारे ट्रांजेक्शन हैं। मतलब हमारी कंपनी को है जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी मान लीजिए किसी भी नाम से, मेंटेन बिल डिटेल नाम से ही हमारी कंपनी, ये कंपनी है जिससे हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, जिससे हमारे ट्रांजेक्शन है। मतलब ये जितने भी ट्रांजेक्शन आप साथ देख रहे हैं ये सारे ट्रांजेक्शन हमारी एक ही कंपनी एपेक्स इंडिया से होने वाले हैं। जब अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे वाउचर्स हैं, कौन से वाउचर्स में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनका बिल नंबर क्या है। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का एक कोई ना कोई बिल नंबर होता है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, उनका एडजस्टमेंट मेथड क्या है, एडवांस से, अगेन रेफरेंस से, न्यू रेफरेंस से, या ऑन अकाउंट है क्या है, और कितने रुपए का है, तो यहाँ पर अमाउंट आ गया। सबसे पहला अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पेमेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एपेक्स इंडिया को पेमेंट किया है किस बिल नंबर से, 101 से पेमेंट किया है। तो अगर हमने पेमेंट किया है तो हमने एडवांस में पेमेंट दिया है, किसी पुराने बिल का पैसा नहीं दे रहे हैं, एक एडवांस पेमेंट है। तो हम जब भी अपने पास एंट्री पास करेंगे, मान लीजिए आप किसी को 50,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं, तो आप पेमेंट में जब भी एंट्री पास करेंगे तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, एडवांस वाला सेलेक्ट करेंगे, और जिस भी बिल नंबर से आपका है वो बिल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। हमारे केस में 101 है, आपका 102 है, 3 है, 10 है, जो भी आप बिल नंबर यूज करते हैं वो बिल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। कितने रुपए हमने एडवांस दिए, यहाँ पर 50,000 रुपये एडवांस में दिए। इतना फिलहाल आपको क्लियर हो गया। पहला तो आपको ये क्लियर हुआ कि हमने पेमेंट दिया है, एपेक्स इंडिया को पेमेंट दिया है किस बिल नंबर से, 101 से दिया है, एडवांस में पेमेंट दिया है, कितना दिया है, 50,000 रुपये दिए, ये क्लियर हो गया। अब जो हमने पेमेंट दिया था उसी बिहाफ पे हमने क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर परचेस है, सेम बिल नंबर आपको यहाँ भी देना है, क्योंकि जब आप सेम बिल नंबर देंगे तभी पैसा एडजस्ट होगा। अगर आप बिल नंबर चेंज कर देते हैं तो पैसा एडजस्ट नहीं होगा, इसको हमेशा ध्यान रखें। अगर आप पुराने बिल का पैसा एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह करना है, पुराना बिल नंबर ही देना होगा, तभी तो एडजस्ट हो पाएगा। इतना तो आपको भी पता होगा कि जब पुराना बिल नंबर देंगे तभी हमारा एडजस्ट हो पाएगा। तो पुराना बिल नंबर जरूर ध्यान दें, इसकी गलती ना करें। और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस तभी आता है जब हम किसी पुराने बिल का पैसा एडजस्ट करेंगे। आगे आप जहाँ जहाँ देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको अगेंस्ट रेफरेंस दिखेगा, ये तभी यूज़ करते हैं जब हम पुराने बिल का पैसा एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने 45,000 रुपये की खरीदारी की है। हमने कितने रुपए पेमेंट किया था, 50,000 रुपये। हमने कितने रुपए की खरीदारी की है, यहाँ पर 45,000 रुपये की खरीदारी की। मतलब इस बिल नंबर का 5,000 रुपये यहाँ पर बाकी बचा है। कितना? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये यहाँ पर किसका है, एपेक्स इंडिया का है कि हमारा है? तो 5,000 रुपये हमारा डेबिट है। इसलिए डेबिट है क्योंकि हमने 50,000 रुपये एडवांस दिए थे, जिनमें से हमने 45,000 रुपये खरीदारी करी है। तो 5,000 रुपये हमारा अभी भी एपेक्स इंडिया के पास जमा है। तो 5,000 रुपये यहाँ पर डेबिट आएगा कि 5,000 हमारा अभी एपेक्स इंडिया के पास जमा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा डेबिट आएगा। फिर अगर आप देखें नीचे दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पर है, मतलब एपेक्स इंडिया से और ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ पर एपेक्स इंडिया से हमने रिसीविंग की है, रिसिप्ट किया है किस बिल नंबर से, 102 हमारा बिल नंबर है कि हमने रिसिप्ट किया। कैसे रिसिप्ट किया? एडवांस में, मतलब हमको एडवांस में पैसा मिला। रिसिप्ट करने का मतलब ये होता है कि हमको एडवांस में पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? 50,000 रुपये हमको एडवांस मिला। तो 50,000 रुपये हमने एडवांस में रिसीव किया। अब हमको भी अगर किसी ने पैसा दिया है तो या तो किसी रीजन से पैसा दिया होगा, हो सकता है उसने हमसे कुछ खरीदा हो तब पैसा दिया हो, या अगर वो हमको एडवांस पैसा दे रहा है तो इन फ्यूचर वो हमसे कुछ बाई करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो इसीलिए एडवांस पैसा आपको मिलता है। अब अगर हमको एडवांस पैसा मिला है 50,000 रुपये, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने सेल की है, सेम वही बिल नंबर, मतलब 50,000 में से ही हमारा 30,000 माइनस हो जाएगा, जो 30,000 यहाँ दिखा, मतलब बिल नंबर हमारा सेम है, मतलब पुराने बिल का पैसा एडजस्ट करना है हमको। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगेंस्ट डिफेंस है क्योंकि हमें एडजस्ट करना है। और यहाँ पर 30,000 रुपये, कितना है? 30,000। अब यहाँ पर जो हमारा 20 का डिफरेंस आया, कितना आया?
20,000 मतलब 20,000 रुपये यहाँ पर आए। अब अगर आपसे पूछा जाए ये 20,000 किसका है, तो 20,000 सामने वाली पार्टी का है, मतलब एपेक्स इंडिया का है जो हमारे पास जमा है। मतलब एपेक्स इंडिया के पास हमारा एडवांस नहीं जमा है, एपेक्स इंडिया का एडवांस हमारे पास जमा। उल्टा हो गया, पहले वाले में हमारा एडवांस 5,000 एपेक्स इंडिया के पास जमा था। दूसरे वाले केस में अगर आप आएंगे तो एपेक्स इंडिया का 20,000 हमारे पास एडवांस यहाँ पर जमा है। कैसे कि एपेक्स इंडिया ने हमको 50 रुपये एडवांस दिए थे, जिसमें से उसने 30,000 रुपये की खरीदारी की है, तो 20,000 रुपया उसका अभी भी हमारे पास जमा है। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। क्या आएगा, सी है ये, करोड़ ना पड़े, इसकी हमारा क्या है, क्रेडिट है। जहाँ जहाँ क्रेडिट है मतलब यहाँ पर सामने वाले का पैसा हमारे पास जमा है, और जहाँ जहाँ डेबिट है, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है तो आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ जहाँ डेबिट है उसका मतलब क्या है कि हमारा पैसा सामने वाले के पास जमा। तीसरी एंट्री अगर आप देखें यहाँ पर क्या है, परचेस, हमने खरीदारी की है, किस बिल नंबर से, 103। और यहाँ पर न्यू रेफरेंस, जब भी आप किसी पार्टी से पहली बार खरीदते हैं या पहली बार सामान सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ पर न्यू रेफरेंस आता है। मतलब जब भी नया ट्रांजेक्शन दिखाना होता है तो न्यू रेफरेंस या पुराने सारे बिल एडजस्ट हो जाते हैं, तब आप किसी पार्टी से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वहाँ पर जो रेफरेंसेस आएगा वो न्यू रेफरेंस आएगा। मतलब न्यू रेफरेंस कब वो जारी करते हैं, जब किसी से नया बिल नंबर होता है तो न्यू रेफरेंस जारी कर देते हैं। अब हमने मान लीजिए 50,000 रुपये की खरीदारी भैया फिर कर ली, किससे किया, एपेक्स इंडिया से ही किया, कि किसी कंपनी सारे ट्रांजेक्शन है हमारे, और फिर हमने पेमेंट दिया है, सेम वही बिल नंबर है, आपको पता हो ही गया होगा यहाँ तक आते आते कि सेम वही बिल नंबर देंगे तभी एडजस्ट होगा। और यहाँ भी क्लियर हो गया होगा कि पुराने बिल का पैसा एडजस्ट करना है, तो अगेन सिर्फ कितना है, 30,000 रुपये हमने यहाँ पर इनको दिया। कितना दिया है, 30,000। खरीदारी कितने की थी 50,000, मतलब 50 रुपये की खरीदारी की थी, और यहाँ पर दिया कितना है, 30,000 रुपया दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ का डिफरेंसेस कितना है, यहाँ भी हमारा 20,000 रुपये का ही डिफरेंस है, और ये भी यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। मतलब ये भी हमारा सामने वाले के ऊपर हमारा उधार, सामने वाले का हमारे ऊपर उधार है। मतलब एपेक्स इंडिया को हमसे 20,000 रुपये लेना है, ना कि हमको देना है। हमसे 20,000 रुपये ना हमको देना है, ना कि उसको देना है। मतलब हमें एपेक्स इंडिया को 20,000 रुपये देना है। हमने 50 रुपये की खरीदारी की थी और हमने 30,000 रुपये उसको पेमेंट दिया है, तो 20,000 रुपये हमें एपेक्स इंडिया को और देना है। 20,000 रुपये हमें एपेक्स इंडिया को और देना है। कन्फ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हमने 50,000 रुपये की खरीदारी की थी, 30,000 रुपये हमने पेमेंट दिया है, 20,000 रुपये अगर हम और पेमेंट कर देंगे तो ये हमारा पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये 20,000 रुपये क्रेडिट हो गया। फिर अगर आप देखें बिल नंबर 104, और यहाँ पर क्या है, हमने फिर से सामान बेचा। कितने का बेचा है, 50,000 रुपये का बेचा है। कितने का बेचा है, 50,000 रुपये का हमने यहाँ पर बेचा है। क्या है, न्यू रेफरेंस, मतलब पहली बार हमारा सेल है, तो 50,000 रुपये का हमने बेचा। अब रिसिप, रिसिप का मतलब हमको पैसा मिला है सेम बिल नंबर से, मतलब इसी बिल नंबर से हमको पैसा मिला है। अगेंस्ट रेफरेंस कितना मिला है, 30,000 रुपये मिला है। कितना मिला है, 30,000 रुपये। अब अगर आप यहाँ का डिफरेंस देखें, यहाँ पर भी 20,000 रुपये, पर ये 20,000 हमारा क्या है, डेबिट है। मतलब हमने 50,000 रुपये का बेचा था, हमें 30,000 रुपये मिला है। मतलब 20,000 रुपये अभी भी हमारा सामने वाले के पास जमा, मतलब एपेक्स इंडिया के पास 20,000 रुपये अभी भी हमारा जमा है, उसको हमको देना है, ना कि हमको उसको देना है, उससे पैसा हमें लेना है। तो एपेक्स इंडिया से हमको 20,000 रुपये लेना है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, बताइए फाइनल अकाउंट क्या है, कि हमें एपेक्स इंडिया को पैसा देना है या लेना है। या मान लीजिए आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको इस तरह की 15, 20, 25 एंट्री ला के दे दिया जाए, और आपको आधा एक घंटे का समय दिया जाए, और आपसे कहा जाए बताइए अब लास्ट में हमें इन कंपनीज को पैसा देना है या इनसे पैसा लेना है, तो आप क्लियर करें, बताइए। तो आप कैसे बता पाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये प्रोसेसिंग पता हो, और ये आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आता हो, मेंटेन बिल वाइज डिटेल आता हो, और मैनुअली भी आता हो। टैली पे आप कर लेते हैं, अच्छी बात है, पर आपको सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाता है, कॉपी पेन के तो बताने के लिए कहा जाता है। तो आप बता पाएंगे अगर आपने ये सारा पढ़ा है जो हम अभी यहाँ पर आपको पढ़ाएं। अब अगर आप देखें 20,000 रुपये ये डेबिट है, 5,000 रुपये ये डेबिट है, तो हमारा डेबिट बैलेंस कितना है, यहाँ पर अगर आप आएंगे डेबिट बैलेंस हमारा कितना हो गया, 25,000 यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस अगर हम यहाँ पर देखें, 20,000 यहाँ है, 20,000 यहाँ है, तो 40,000 रुपये हमारा हो गया। 40,000 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर दीजिए। क्रेडिट में से क्या करना है, डेबिट वाला माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15,000 रुपये। मतलब 15,000 रुपये हमें एपेक्स इंडिया को देना है। 15,000 रुपये हमें क्या करना है, एपेक्स इंडिया को यहाँ पर और देना है, तब जाके सारा अकाउंट्स हमारा क्लियर हो जाए, मतलब पूरा पूरा क्लियर हो जाए। अगर आप सीधे तौर पर आए, इस बिल को क्लियर करने 5,000 रुपये की खरीदारी और कर लें,
इनको क्लियर करने के लिए हम 20,000 की सेल और कर दें, इसको क्लियर करने के लिए 20,000 का पेमेंट और कर दें, इसको क्लियर करने के लिए 20,000 रिसीव और कर लें। अगर आप देखें डेबिट हमारा डेबिट प्रेस कर लें तो 5,000 डेबिट है, 20,000 डेबिट, टोटल कितना हो गया 25,000। 20,000 रुपये क्रेडिट है, 20,000 क्रेडिट, 40,000 रुपये क्रेडिट हो गया। तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें वो माइनस कर दें। तो 40,000 में से हम 25,000 माइनस कर देंगे तो 15,000 रुपये क्या है, क्रेडिट का ज़्यादा है। मतलब 15,000 रुपये हमें एपेक्स इंडिया को देना है, हमें 15,000 रुपये एपेक्स इंडिया को देना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि एपेक्स इंडिया तो 15,000 रुपये। तो मतलब कोई भी आपसे अगर इस तरह का सवाल पूछे इन फ्यूचर, कभी भी आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेबिट वाला प्लस कर लें, क्रेडिट वाला प्लस कर लें, और जो ज़्यादा हो उससे माइनस कर दो, जो अमाउंट है वो आप बताना। डेबिट आ रहा है तो मतलब हमको लेना है, और क्रेडिट आ रहा है तो हमको पैसा देना है। तो इतना क्लियर हो गया आपको मेंटेन बिल डिटेल में ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूरी तरह से गारंटी। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग ट्रेंडिंग देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आती हैं। अब मान लीजिए हमें इस बिल को पूरी तरह से क्लियर करना है। अगर आप पहला बिल क्लियर करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये की खरीदारी कर लें। क्या कर लें, खरीदारी, मतलब 45,000 की खरीदी है, 5,000 रुपये खरीदारी और कर दें सेम बिल नंबर से, बिल पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आप आएंगे 102 वाले में, हमने 50 रुपये बेचा था, 30,000 की खरीदारी, 20,000 की खरीदारी और कर लें, क्लियर हो जाएगा। इसमें भी अगर आप आएंगे 50,000 का हमने परचेस किया था, 30,000 पेमेंट किया, 20,000 पेमेंट की एंट्री और पास करते हैं, F5 पेमेंट की एंट्री और पास करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। सेल वाले में क्या है कि हमने यहाँ पर 50,000 का सेल किया था, 30,000 रुपये रिसीव किया, 20,000 रुपये और रिसीव कर लें तो ये बिल भी हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये सारा काम हम आपको A to Z टैली में समझाएंगे कि आप टैली में सारा काम कैसे कर सकते हैं, पर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जितना अभी हमने आपको यहाँ पर समझाया। तो ये तो आपका थ्योरी वाला हो गया कि किस तरह से मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन हमारा काम करता है। अब नीचे एक और यहाँ पर आता है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट अगर आप देखेंगे भी यहाँ पर, जब किसी पार्टी की रसीद बनाते समय हमें एडजस्टमेंट के लिए कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा होता है, या तो जनरल वाउचर में ऑन अकाउंट ऑप्शन का उपयोग होता है। देखो, जब किसी पार्टी की रसीद बनाते समय हमें कोई एडजस्टमेंट के लिए कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि अगेंस्ट है, न्यू है, क्या है, रेफरेंस नंबर हमको नहीं पता लगता है, तो हम लोग उसकी एंट्री को ऑन अकाउंट वाउचर में ऑन अकाउंट में पास कर देते हैं। किसमें पास कर देते हैं, ऑन अकाउंट। या जितने भी जनरल वाउचर के हमारे एंट्रीज होते हैं, कौन से जनरल वाउचर के एंट्रीज को ज़्यादातर ऑन अकाउंट वाउचर, ऑन अकाउंट में एंट्रीज हम लोग पास कर देते हैं। कहाँ पर पास कर देते हैं, ऑन अकाउंट में। फिलहाल ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर एडवांस का मतलब क्या है, जब हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं। अगेंस्ट डिफेंस का मतलब क्या होता है, जब भी पुराने बिल का पैसा एडजस्ट करना होता है तो हम लोग अगेंस्ट डिफेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। न्यू रेफरेंस क्या होता है, जब भी किसी से पहली बार लेन देन या ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग न्यू रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ऑन अकाउंट, जब किसी पार्टी की रसीद बनाते समय हमें एडजस्टमेंट के लिए कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई रेफरेंस नंबर पता ही लग रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, ऑन अकाउंट में एंट्री पास कर देते हैं। जनरल वाउचर में या तो हम लोग ऑन अकाउंट वाउचर में ऑन अकाउंट में एंट्रीज पास कर देते हैं। फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन कैसे काम करता है, वर्क करता है। अब आ जाते हैं हम लोग टैली सॉफ्टवेयर्स पर। तो यहाँ पर आप देखें, टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। अब जैसे ही आप टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको एक ऑप्शन ध्यान रखना है, कंपनी बनाने के बाद, मतलब जैसे ही आप कंपनी बना लेंगे, कंपनी बनाने के बाद जैसे ही आप एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने पहली विंडो यही खुल के आती है। अब आपको क्या करना है, मेंटेन अकाउंट्स को तो यस करना ही करना है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखें, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। वैसे तो ज़्यादातर केसेस में यस रहता ही रहता है, अगर आप नई कंपनी बनाएंगे तो आपको यस मिलेगा। पर रेयर केस में अगर यहाँ पर नो है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना ही करना है, उन सबको यहाँ पर यूज़ करने के लिए जो अभी हमने आपको पढ़ाया। फिर आपको क्या करना है, एंटर। और टैली का कोई काम है नहीं तो इसको यहाँ पर नो कर देंगे। एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना, यहाँ तक आ जाना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेजर्स बना लेना है। कुछ लेजर्स ही आपको बनाना है, ज़्यादा लेजर्स यहाँ पर नहीं बनाना है। 2 लेजर यहाँ पर आपके बनवा देते हैं। आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाना है, लेजर्स पे जाना है, और कुछ लेजर्स आपको बना लेना है। जैसे यहाँ पर कैपिटल के लेजर बना लेते हैं। कैपिटल का अंडर ग्रुप हमने पहले भी आपको बताया, कैपिटल अकाउंट भी रहेगा। एक हम बना लेते हैं एपेक्स इंडिया, जो डिटेल में हमने अभी आपको समझाया यहाँ पर। इसमें क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स से डेप्टर्स कुछ भी आप लिख दें फिलहाल। और मेंटेन बिल बाई बिल डिटेल्स का जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर भी यस रखना है, इसको भी यहाँ पर यस रख के एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना। इतना काम आपका क्लियर हो जाए, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको कहाँ पर आ जाना है, वाउचर्स पे आना है। कहाँ पर, वाउचर्स।
सबसे पहला काम क्या होता है, कंपनी में पैसा जमा करना। तो F6 बटन प्रेस करें, कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करिएगा। कौन सा कैपिटल, देखिए साइड में यहाँ पर आर, पैसा लिख दें, मान लीजिए यहाँ पर 6.5 लाख रुपये लिख देते हैं, और बाई कैश है तो बाई कैश कर दें। ये एक एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इन एंट्रीज पर। अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहला क्या है, पेमेंट है, एडवांस पेमेंट है 50,000 रुपये। तो यहाँ पर आएंगे F5, एपेक्स इंडिया सेलेक्ट करेंगे, 50,000 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की विंडो आ जाती, जो हम इतनी देर से आपको समझा रहे थे। आप अगर एडवांस कर रहे हैं तो यहाँ पर एडवांस पे आपको आना है। नेम बिल नंबर आपको 101 जैसे हमें देना था, 101 टाइप कर दिया। आप समय भी देना चाहते हैं कि इनसे कितने दिन बाद पैसा सामान लेना है या पैसा लेना है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो भी आपको मेंशन करना हो मेंशन कर दीजिए। एंटर करना है, फिर यहाँ पर बाई कैश एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा लेना। ये काम कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। फिर आपको यह करना है, यहाँ पर F9 करना है। F9 क्यों करना है, क्योंकि दूसरी एंट्री यहाँ पर परचेस की है अगेंस्ट डिफरेंस 45,000, तो F9 करें। और वाउचर मोड बदलने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल एच के बाद यहाँ पर आना है एज वाउचर करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो एज वाउचर पे जाएं, एंटर कर दें। फिर से एपेक्स इंडिया सेलेक्ट करें। अब अगर आप देखेंगे एपेक्स इंडिया में कितना पैसा इनके पास हमारा जमा है, 50,000 रुपये यहाँ पर डेबिट है, जो आपको यहाँ पर शो करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर ख़रीदारी कर लेते हैं 45,000, और यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट डिफरेंस आपको सेलेक्ट करना है। जब भी आप दोबारा एंट्री पास करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर भी आपको बताया, जब भी आप दूसरी बार एंट्री पास करें, जैसे यहाँ पर पेमेंट कर दिया हमने 50,000, हम दोबारा इनसे खरीदारी कर रहे हैं तो फिर से पैसा नहीं देना है, तो यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अगेंस्ट डिफरेंस। जैसे रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल परचेस है, तो यहाँ पर मैं क्लीजर यहाँ बनाना भूल गए, यहाँ पर बना देंगे परचेस अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, परचेस अकाउंट का परचेस अकाउंट ही रहता है। इसको आपको एक्सेप्ट करा लेना है। अभी अगर आप देखेंगे भी यहाँ पर, तो आप देखें 5,000 रुपये यहाँ पर डेबिट आ रहा है, जो हम आपको स्टार्टिंग में समझा रहे थे। तो 5,000 रुपये डेबिट है, मतलब 5,000 रुपये अभी भी हमारा एपेक्स इंडिया वालों के पास जमा है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद वाली एंट्री अगर आप देखेंगे, 50,000 रुपये का एडवांस रिसिप्ट है और 30,000 रुपये की सेल है। फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे F6, एपेक्स इंडिया सेलेक्ट करेंगे, 50,000 रुपये यहाँ पर क्या है, एडवांस हमको मिला, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एडवांस 102, और बाई कैश हमने रिसीव किया है, तो ये कर दें। फिर सेल करना है तो फेड, कंट्रोल एच, एज वाउचर। फिर यहाँ पे एपेक्स इंडिया सेलेक्ट करेंगे, 30,000 रुपये की सेल कर रहे हैं यहाँ पर, 30,000 रुपये, और यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, अगेंस्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे 102, और यहाँ पर सेल्स की लेजर तो बनी नहीं हमारे पास, क्रिएट पे जाएंगे, गुड्स सेल्स की लेजर बना देंगे, गुड्स सेल्स अकाउंट, यहाँ पर भी सेल्स अकाउंट, एंटर करके आपको एक्सेप्ट करा देना। ये यहाँ पर आप देखें 15,000 रुपये क्रेडिट दिखा रहा हमें। अब आपकी ये दो एंट्रीज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एक 50,000 वाली, ये 30,000 वाली है। फिर हमने 50,000 रुपये की परचेस की है और 30,000 रुपये पेमेंट दिया। F9 करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल एच, एच अ वाउचर, एपेक्स इंडिया, 50,000 रुपये की हमने यहाँ पर परचेस की है, 30,000 रुपये हमने, 50,000 रुपये यहाँ पर हमने परचेस, इसको एक्सेप्ट कराएं। F5 कर दें यहाँ पर, फिर एपेक्स इंडिया सेलेक्ट करेंगे और 30,000 रुपये मान लीजिए इनको हम पेमेंट यहाँ पर दें। अब यहाँ पर आपको रेफरेंस जरूर सेलेक्ट करना है। पहला रेफरेंस देखिए यहाँ पर हमने गलत कर दिया, 102 दे दिया। हमें इस पे जाना है डे बुक, कुछ भी सही करना है तो डे बुक्स पे जाएं, और यहाँ पर आप देखेंगे परचेस वाला ये रहा परचेस। आप देखें जहाँ पर 2 है, यहाँ पर 103 कर देना है। आप स्टार्टिंग से ध्यान दें, हमने वहाँ पर नहीं ध्यान दिया था तो गलत हो गया था, आपको भी स्टार्टिंग से ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे करना है F5 करें, एपेक्स इंडिया कितना पेमेंट दे रहे हैं, 30,000 रुपये का पेमेंट करें।
अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पर 103 30,000 रुपये का पेमेंट करना है, इसको भी क्या करेंगे एक्सेप्ट करा लें। अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट एंट्री अगर आप यहाँ पर देखें, हमने 50,000 रुपये की सेल की है, बिल नंबर 104 और 30,000 रुपये रिसीव किया। तो आपको फिर क्या करना है, F8 कंट्रोल एच वाउचर के लिए आना है, एपेक्स इंडिया कितने की सेल की है हमने यहाँ पर 50,000, न्यू रेफरेंस आएगा यहाँ पर 104, सेल्स क्लियर ऑलरेडी बनी है तो हमें फिर से बनाने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग यहाँ पर फिर एफ से एपेक्स इंडिया सेलेक्ट करेंगे, पर यहाँ पर F6 कर देंगे। इनसे कितना पैसा मिला है, 30,000 रुपये मिला है। अगेंस्ट रेफरेंस किस बिल का, 104 का, मतलब 50,000 का जो हमने बेचा था हमको 30,000 रुपये मिल गया। अब कैश में अगर आप यहाँ पर देंगे कैश कर लें। अब अगर आप देख सकते हैं जो हमने आपको इतनी देर तक समझाया था कि 15,000 रुपये क्रेडिट आ रहे हैं, तो उन सारी एंट्रीज को करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 15,000 रुपये क्रेडिट आ रहा। फिलहाल टैली आपको खुद ब खुद बता देता है किस तरह से पैसा यहाँ पर आ रहा, पर मैनुअली भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हाँ किस तरह से हम काम कर सकते हैं अकाउंट्स में। तो मैनुअली भी अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी टैली में तो पता लग ही जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो एंटर करके एक्सेप्ट करा था। अब जितना भी आपने बिलिंग की एंट्री पास की, आपको सारे बिल्स यहाँ पर देखना है, पता करना है, और आपको ये भी पता करना है किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है। ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, पीछे आ गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आपको यहाँ पर जाना है। आउटस्टैंडिंग्स पे जाना है, कहाँ पे जाना है, आउटस्टैंडिंग करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है, आउटस्टैंडिंग पे जाना है। यहाँ से बात फिर से आपको पेबल्स या रिसीवल्स पे जाएं तो यहाँ भी देख सकते हैं, पर हम लेजर्स पे आते हैं। कहाँ पर जाना है, लेजर्स पे जाएं। जो भी लेजर का आपको देखना है, जिस लेजर का पेज देखना है उसको सेलेक्ट करके एंटर करें। जैसे हमारे पास तो फिलहाल एक ही लेजर, एंटर प्रेस करेंगे। अभी आप देखें ऐसा डेटा आपको दिखा रहा, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब जैसा हमने आपको यहाँ पर समझाया था कि यहाँ पर पेमेंट है इस बिल नंबर से, आप यहाँ पर देख सकते हैं 50,000, 45,000, 5,000 रुपये डेबिट वाला है। फिर आप देख सकते हैं 102 का 50,000 रुपये रिसीव किया है, यहाँ पर सेल 30,000 रुपये का है, 20,000 रुपये हमारा क्रेडिट है। फिर अगर आप आएंगे 103 का भी हमारा है 50 रुपये, यहाँ पर परचेस है, 30,000 पेमेंट है, 20,000 रुपये क्रेडिट है। लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेल 50,000 का है, रिसीव 30,000 का है, 20,000 रुपये डेबिट। सबसे लास्ट एंट्री अगर आप देखेंगे यहाँ पर 15,000 रुपये क्रेडिट है यहाँ पर, मतलब 15,000 रुपये हमें इनको और देना है, पेमेंट करना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद वाली क्लास में हम आपको बताएंगे जो बिल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर पेंडिंग बिल्स दिखने हैं। पेंडिंग बिल्स का मतलब जिनमें पैसा देना है या कुछ पैसा लेना है। जैसे कि अगर आप पहले वाले बिल्स को ही देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखें हमने 50,000 रुपये का एडवांस पेमेंट दिया था, और खरीदार कितने का है, 45,000 रुपये का। कितने का, 45, मतलब 5,000 रुपये की खरीदारी जैसी हम और करेंगे तो ये बिल हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितने रुपये खरीदारी करना है, 5,000 रुपये की खरीदारी जैसी हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये बिल यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरे में अगर आप देखेंगे हमने 20,000 रुपये 50,000 का रिसीव किया है और 30,000 रुपये का बेचा है, 20,000 यहाँ पर हम लोग और सेल आउट कर देंगे तो हमारा ये बिल भी क्लियर हो जाएगा। बाकी दो आप करके बताइएगा, अगर आपको आ रहा है तो आपको कमेंट करना है कि हाँ हमसे ये एंट्रीज हो गई, सॉल्व हो गई, हमसे ये आ रहा है कि हमने ये कर लिया। नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट करिएगा, जिससे हम इनके ऊपर दोबारा वीडियो बना सकें और आपको समझा सकें कि आपको इन बिलिंग को कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल क्या होता है, सारे बिलों को मेंटेन करना और उनकी एंट्री को प्रॉपर ढंग से यहाँ पर रखना, जिससे आप पता लगा सकें कितना पैसा देना है या पैसा लेना है। ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा, कौन से बिल का कितना पैसा लेना है, कौन से बिल का कितना पैसा देना है, ये जानकारी भी आपको यहीं पर मिल जाती है। इसलिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं तो आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन आना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।